रोहिणी नक्षत्र है, हर्षण योग, अष्टमी तिथि दिन बुधवार भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। तो गोपियां जा रही बधाई देने। आइए हम आप भी चलते हैं मंगल गीत गाते हुए कि जहाँ में लागी रोहिणी आली मोरी, जहाँ में लागी रोहिणी आली सो मोरी आली बकुला में भय नंदलाल, मोरी आली बकुला में भय नंदलाल, बधावा लेके गोकुल चलो मोरी, बधावा लेके गोकुल चलो मोरी। और गोपी पहुंची है तो कहती है सो मोरी आली काहे के खड़ुआ है चारी, मोरी आली काहे के खड़ुआ है चारी, काहे की झांझुरिया, काहे की लागी झांझुरिया मोरी। गोपी कह रही है भैया ये खड़ुआ का है कि बने, झांझुरी का है कि, तो दूसरी गोपी कहती सुनो बहना, मोरी आली सोने के खड़ुआ है चारी, मोरी आली सोने के खड़ुआ है चारी। और खड़ुआ के साथ साथ क्या है, रेशम की लागी, रेशम की लागी झांझुरी आली मोरी, रेशम की लागी झांझुरी आली मोरी। मोरी आली गोकुला में भय नंदलाल, मोरी आली गोकुला में भय नंदलाल, बधावा लेके गोकुल चलो, बधावा लेके गोकुल चलो आली मोरी। नंद के लाला की सारी ब्रज गोपियां जाकर के नंद बाबा के घर बधाई दे रही। नंद बाबा के वहां मंगल गान किया गया, सारी गोपी नंद भवन में आनंद मना रही। 6 महीने की वो रात हो गई। अच्छा विचार करिए 6 महीने की रात क्यों भाई? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान राम का जन्म हुआ ना, ध्यान से समझ लेना, तो दिन के 12 बजे राम जी कब आए हैं? देखिए सेठ जी दिन में आते हैं और जो चोर होते हैं वो रात में आते हैं, साहूकार दिन में आएगा और चोर रात में आता है। तो हमारे राम जी का जन्म हुआ है दिन में, दिन के 12 बजे। भगवान सूर्य दर्शन पाकर के धन्य हो गए, चंद्रमा पीछे रो रहा। राम जी ने कहा रे चंद्र भाई क्यों रो रहे हो? चंद्रमा हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु सूर्य आगे नहीं जा रहा, मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे।
6 महीने एक जगह भगवान सूर्य खड़े रहे। भगवान ने कहा चंद्रमा चिंता ना करो, भले ही मैं सूर्य वंश में आया हूं परंतु तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ में जोड़ दूंगा। तो राम जी का पूरा नाम क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय हारुणम नवकुंज लोचन कुंज मुख कर कुंज पर कंज क्या नाम बताया? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम नवकुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री राम चंद्र, चंद्रमा की ख्याति बढ़ा दी, परंतु चंद्रमा को मौका नहीं मिल रहा था। आज मौका मिल गया, रात के 12 बजे कन्हैया का जन्म हुआ तो चंद्रमा आगे जाना भूल गया, मैं भी नहीं जाऊंगा। 6 महीने एक जगह खड़ा होकर दर्शन करता रहा। गोपियां कन्हैया को गोद खिला रही। देखिए माताओं का बड़ा भाव अच्छा रहता है। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। सुनंदा बुआ आ गई, कहने लगी देखो लाला को और सबसे रिश्ता कायम करवाया जाए। भाई रिश्ता बहुत। अब कन्हैया को गोदी में लेके बाहर आ गई, लगे बनन रिश्ता भैया। गोदी खिलाने की रस्म होती है, आपके यहां मनाई जाती है। लाला को गोदी से गोदी में दिया जाता है, ये तुम्हारे फलाने जी हैं, ये ढमाके जी हैं, सारे रिश्ते उसके कान में बताए जाते हैं। माताएं मंगल गीत गा रही हैं, गोदी से गोदी में लाला को दे रही। हमारे यहाँ आपने देखा होगा जब गोदी में लाला आता है तो माताओं को मिलता है मौका, बहुत बढ़िया से गाती बजाती। नंदा बुआ लेकर के देवरानी जी के पास कन्हैया को पहुंच गई। आपने सुना होगा माताएं खूब मंगल गान करती हैं कि ले लो देवरानी रानी ललना मेरा। और जब ललना खिलाओगे तो तुमको मिलेगा क्या है? ले लो देवरानी रानी ललना मेरा, और इसके बदले में तुमको चाची कहेगा। चाची का मुंह बन गया, चाची कहे नया नया जमाना है, कुछ और बोले हैं तो तुमको आंटी कहेगा। ललना मेरा तुमको आंटी कहेगा, ललना मेरा तुमको आंटी कहेगा। और देवरानी के पास में ललना लेके गई, उन्होंने गोद खिलाया, रिश्ता हो गया, आंटी जी हो गई। अब आगे और बढ़ी। ले लो दीवार जी ललना मेरा, ले लो दीवार जी ललना मेरा। ए भैया वहां भी रिश्ता बनाया गया, तुमको चाचा कहेगा। चाचा जी कहने लगे अच्छा, अरे हम अभी यंग हैं, चाचा बहुत पुराना शब्द है, तो वहां भी रिश्ता और बदला गया। तुमको अंकल कहेगा, ललना मेरा तुमको अंकल कहेगा, ललना मेरा। तो भैया इस
प्रकार से ललने को गोदी में, कन्हैया को गोद से गोद में दे रही है गोपियां। एक चीज आपको बता दें, पिताजी की गोदी में बेटा रोने लगे तो पिताजी शांत नहीं करवा सकते। ये क्षमता मां के अंदर होती है कि मां की गोदी में जाए, बेटा चाहे जितना रो रहा हो शांत हो जाएगा। कन्हैया रोने लगे। ए भैया, जब बालक रोता है तो माताओं के पास बहुत बढ़िया जुगाड़ होता है बेटे को चुप कराने का। नंदा बुआ कहती है, सुन कन्हैया, आपने सुना होगा, ये सब बड़े पुराने पुराने गीत हैं। हाँ, नंदा बुआ कहने लगी, लाला काहे को रोवे कन्हैया सवेरे सुनो ना, रुन झुन मगाई रुन झुनवा मगाई रुने, काहे को रोवे कन्हैया सवेरे रुन झुनवा। कन्हैया सवेरे रुन झुनवा मगाई देवो, काहे को रोवे कन्हैया सवेरे झुनवा मगाई देवो। रिश्ता बनाया गया कन्हैया का। लिखा है, नंदस तो आत्मज उत्पन्नो जाता लादो महामना, आयु विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा ने क्या किया, विप्रों को बुलाया। आयु विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुच अलंकृता। वेद पाठी ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन बढ़ादान कर्म करवाया, पितृ तर्पण करवाया ताकि पितृ प्रसन्न हो जाए। गोपियों ने अपना काम किया, नंद बाबा ने पूजा पाठ करके निवृत्ति ली। 6 महीने वो आनंद चलता भया। इधर कंस ने जो राक्षस भेजे हैं, उनके हाथ में भी एक बालक नहीं लगा। वापिस पहुंच गए महाराज, एक भी बेटा नहीं मिला कि हम जिसे मार दें। कंस ने मन में विचार किया, अब तो कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना को तो आप सब लोग जानते होंगे। ये पूतना कौन है? कंस की बहन लगती है। पूतना का मतलब होता है पूत प्लसना, जो अपने ही पुत्रों की ना हो सके, यानी अपने पुत्रों को मार के ही खा जाए, वो है पूतना। पूतना से कहा, बहन मेरा शत्रु, मेरा बैरी कहीं जन्म ले चुका है, कृपा करके शाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना हो अपनाओ, परंतु उसे मार दो। पूतना ने कहा, भैया मेरे पास एक आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद से मैं काम बना लूंगी। सुंदर सा भेष बनाऊंगी, स्तनों में जहर लगाऊंगी और बच्चों को पिलाऊंगी, मार डालूंगी, आपका काम हो जाएगा। कंस ने आदेश दे दिया, ठीक है जाओ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कौन है ये? बालकों की हत्यारिन है, बाल घातनी है पूतना। पूतना मायावी भेष बना लेती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमारी है, हाथ में कमल का फूल है, लहराती बल खाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी, नंदगाम की ओर। इधर नंद बाबा को याद आया, अरे राम राम, इतना समय बीत गया, कंस को कर मैंने नहीं दिया है। तो छकड़े के ऊपर माखन रखा और कुछ ग्वाल बालों को संग में लिया
कंस को कर चुकाने चले गए। पूतना आई है, गांव में घूम रही है, देख रही कहां पर बच्चे ने जन्म लिया। इतने में नंद बाबा के महलों से ढोलक बजने की आवाज पूतना के कानों में पड़ी। पूतना ने सुना कि इस घर में बधाई गाई जा रही, बजाई जा रही, इसका मतलब बेटा हुआ है। चलो यहीं से प्रारंभ किया जाए। अब पूतना नंद महल के दरवाजे पे खड़ी है, आवाज लगाती है, अरे मैया। सो यशोदा मेहमानों में संलग्न है, दौड़ के आई, देखा बड़ी सुंदर कन्या आई है। ये भी नहीं बुझा कौन हो। पूतना स्वयं कहने लगी, मैया मैं देव कन्या हूं, देवलोक से आई हूं, तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देंगे। मैया अंदर लेकर के गई और कहा, बहन मेरा कन्हैया पालने में लेटा है, तू बैठ, मेरे कृष्ण को आशीर्वाद दे, और मैं जा रही हूं, कुछ मेहमान और भी आ रहे हैं, सो उनका स्वागत कर लूं। पूतना यही मौका चाहती थी। अब मैया तो चली गई और पूतना भगवान के सन्मुख पहुंची है। ज्यों ही भगवान का आमना सामना पड़ा, सो भगवान कन्हैया ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र जो ही बंद किया, ये कथा परीक्षित जी ने जब श्रवण की, सो ये दिमाग में बात खटक गई, क्या भगवान पूतना से डर गए? हाँ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यहां पर कई कारण बताए गए हैं। एक संत ने अपना मत दिया है, भगवान की एक आंख है चंद्रमा, दूसरी आंख है सूर्य। सूर्य भगवान सोच रहे हैं, पूतना मेरे प्रभु को मारने आई है, अगर मैंने देख लिया तो ये जल के नष्ट हो जाएगी। तो सूर्य ने अपना लोक बंद किया, सो पूतना का एक नेत्र बंद हो गया। यही बात चंद्रमा सोच रहा, मैंने देख लिया मेरे लाला को मारने आई है, तो ये गल के नष्ट हो जाएगी। सो चंद्रमा ने भी अपना लोक बंद कर लिया, इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। एक संत जी कहते ना, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया। कहा, बाबा दुनिया तुमको फूल बेल पत्र चढ़ाती है, अच्छा अच्छा भोग लगाती है, परंतु आज मैं एक चीज की दावत दे रहा हूं, आ जाइए। भोले बाबा ने कहा, कैसी दावत है? कहा, बाबा आज जहर पीना है। तुमको पुराना अभ्यास है, मेरा जन्म हुआ था माखन मिश्री खाने के लिए, मौसी जी आई हैं जहर पिलाने। ये मौसी जी कौन है? एक संत कहते हैं, ये है मायाविनी, ये है मायावती। आज वाली मायावती जी नहीं, मायावती का मतलब जो माया रचने में पारंगत हो। और भगवान कौन है? मायापति। अब मन में विचार कर लीजिए, मायावती की माया मायापति के सामने चलेगी? है? सर्वज्ञ स्वामी को चेतकनी चेतक दिखलाने आई है, और मायापति के आगे नटनी माया दिखलाने आई है। भगवान को अपनी माया दिखाना चाहती है। भगवान कहते नाना, क्योंकि आगे हमने बताया था, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान आए हैं 16 कला से पूर्ण होकर के, इन पर किसी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। पूतना भगवान कन्हैया को गोद में उठा लेती है, स्तनपान कराना प्रारंभ किया। भगवान बड़े मजे से स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते करते प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। सब पूतना को दर्द होने लगा, रे राम राम, ये कैसा लाला है, तो मेरे प्राण खींचे जा रहा है, अरे छोड़ कन्हैया। भगवान कहने लगे, मौसी जी अगर छोड़ना था तो आई क्यों थी? क्योंकि मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरे परिवारजन मुझे एक बात सिखा चुके हैं कि लाला, पहली बात तो किसी को पकड़ना मत, और जो पकड़ लेना तो छोड़ना मत। अब मैंने पकड़ लिया है, मैं छोड़ नहीं सकता। और ये बात
तुलसीदास जी भी रामायण में स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भगवान के सामने पहुंच जाता है, सनमुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघना सौ तब ही। सिया राम जय जय राम राम। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघना सौ तब ही। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये मानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, भगवान के सामने जाने वाला भगवत गति को प्राप्त हो जाता है। पूतना से भगवान ने कहा, मौसी जी अब आपको दुर्गति नहीं भगवत गति मिलेंगी, परंतु अब जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूतना कहने लगे, सुन लाला एक बार छोड़ दे बस। भगवान ने कहा ना। पूतना कहती है, जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो शपथ पुत्र की करती हो गोकुल में कभी ना आऊंगी। शपथ पुत्र की करती हो गोकुल में कभी ना आऊंगी। पूतना कहती है, शपथ पुत्र की करती हूं गोकुल में नहीं आऊंगी, परंतु पहले बता चुके हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। ये बालघातनी है, इसको छोड़ना भी पाप है। भगवान ने कहा, सुनो मौसी जी अब जो होना था वो हो गया। प्राणों को खींचा, पूतना लेकर के भागी मथुरा की ओर। भगवान प्राण खींच लिए, सो पूतना का सब जमीन पे आके गिरा। संत कहते हैं पूतना का शरीर कितनी दूर में पड़ा है? 18 किलोमीटर में, 1.5 योजन में पड़ा है। अठारह किलोमीटर में पूतना का वो शव पड़ा है। आप विचार करिए, जो उसके नीचे पड़ गया होगा उसकी क्या दशा भई होगी। विशाल काय पूतना जमीन पे पतित हो गई। भगवान छाती पर क्रीड़ा करने लगे। एक ग्वाला गया मैया से कहने लगा, मैया तुम्हारा कन्हैया देखो एक राक्षसनी के ऊपर खेल रहा। समैया दौड़ के आई, देखा रे राम राम, पूरा नंद भवन एकत्रित हो गया। ये कैसे हो गया? मैया ने झट से कन्हैया को उठाया, परंतु ये बात, ये घटना घटित होने से पहले वसुदेव जी महाराज जी ने नंद बाबा को बताई है। क्योंकि जब कर चुकाने नंद बाबा गए तो सबसे मिलने के बाद में वसुदेव जी से मुलाकात किया। एक मित्र अपना दुख व्यक्त करता है वसुदेव जी, और नंद बाबा अपना सुख व्यक्त करते हैं, परंतु ये दोनों मित्र ऐसे हैं एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे हैं। बड़ी देर से वार्ता हो रही है। वसुदेव जी को ख्याल आया, अरे राम राम, नंद बाबा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा, आप तुरंत गोकुल पहुंच जाइए, हमें लग रहा है गोकुल में कोई अनहोनी होने वाली है। नंद बाबा तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए और वापिस आए तो क्या देखा, मांस की दीवार सामने खड़ी है।
कौन है ये वही बाल घातनी है। नंद बाबा किसी प्रकार से अपने महलों तक पहुंचे तो सारे ब्रजवासी कहने लगे, बाबा आपके जाने के बाद में बड़ी अनहोनी हो गई। नंद बाबा ने कहा, देखो मेरे मित्र वसुदेव ने मुझे वहीं सावधान कर दिया था, बड़ा पक्का ज्योतिषी है। परंतु सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि पूतना की लाश को जलाया कैसे जाए। नंद बाबा ने कहा, सुनो इसे कई टुकड़ों में काट दो। तो कई टुकड़ों में शरीर विभाजन किया गया, कई चिताएं बनाई गई और उसके ऊपर पूतना को लिटाया गया, अग्नि का दान दे दिया गया। सब जलने लगा। संत कहते हैं जब पूतना का शव जल रहा है तो मुर्दा जलने पर दुर्गंध आती है, परंतु यहां पर पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी, जिससे पूरा नंद भवन, पूरा नंद गांव महकने लगा। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, ये सुगंध कहां से आ गई? कौन है ये तो राक्षसनी है, बाल घातनी पूतना है। इसके मरने पर तो दुर्गंध आनी चाहिए, और वैसे भी शव जलता है तो दुर्गंध आती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये पूतना कोई साधारण नहीं है। कौन है? इसका पिछला जन्म क्या है? महाराज बलि की कथा आप सभी ने सुनी होगी। राजा बलि शव यज्ञ करना चाहता है इंद्र का इंद्रासन पाने के लिए। 99 यज्ञ हो चुकी हैं और 100वीं यज्ञ प्रारंभ किया तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सो पितामह ब्रह्मा ने जाकर के नारायण से प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करिए। सो भगवान ने 52 का भेष धारण किया, 52 अंगुल का भेष बनाया, सन्यासियों का भेष है, और जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर अलग जगा दी, क्योंकि राजा बलि बड़ा दानी है। राजा बलि बाहर आया, देखा बड़ा अद्भुत भेष है, छोटा सा बालक सन्यासी वेश में है। प्रणाम किया, कहो महाराज कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, राजन मैंने सुना है आप बहुत बड़े दानी हो, इसलिए कुछ मांगने के लिए आया हूं। राजा बलि कहने लगा, मांगो प्रभु। लेके गया, बड़ा स्वागत किया। महलों के अंदर जब बामन भगवान को राजा बलि लेके गया तो राजा बलि की एक कन्या है जिसका नाम है रत्नमाला। रत्नमाला महलों की अटारियों से देख रही है कि एक बड़ा सुंदर बालक आया है, मेरे पिताजी से वार्तालाप कर रहा। उसके मन में विचार आया, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं मां के भांति से पालती, अपना स्तनपान कराती। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, देवी रत्नमाला चिंता ना करो, तुम्हारी ये जिज्ञासा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा बलि से वार्तालाप होने लगा। भगवान ने कहा, राजन मुझे 3 पग धरती का दान चाहिए। राजा बलि बड़ी जोर से हंसा, महाराज काहे मजाक कर रहे हो? भगवान ने कहा, अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि सोचने लगा, वैसे तुम बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हो, 52 अंगुल का तुम्हारा शरीर है, क्या नापने से तुम्हें मिल जाएगा? जाओ एक कमरा दे रहे हैं उसी में रहो जाके। भगवान ने कहा, नहीं, संकल्प करिए 3 पग पृथ्वी का दान करिए, तभी हम दान लेंगे। इतने में राजा बलि के गुरुजी आ गए, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, अच्छा देखो, संत की नजर से भगवान कभी बच नहीं पाते हैं। शुक्राचार्य ने देखा, ओहो स्वयं नारायण आए हैं, तो राजा बलि का हाथ पकड़ा, कोने में लेके गए। काहे चक्कर में पड़े हो? ये कोई 51-52 नहीं, 53 है। कौन है? अरे बोले नारायण है। इनके चक्कर में ना पड़ो, दान के चक्कर में भिखारी बना देंगे। राजा बलि कहने लगा, महाराज अगर ये नारायण हैं तब तो मैं अवश्य दान करूंगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में राजा बलि का नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा।
कि नारायण को भी भिक्षा मांगने पर मजबूर किया है राजा बलि ने। दौड़ के आ गया, प्रभु संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी ने सोचा बालक है, अनजान है, क्या जाने। सो गेड़ुआ के अंदर नली में जाके बैठ गए। जब जल गिरेगा नहीं, संकल्प नहीं होगा, दान रुक जाएगा। अब बावन भगवान ने जैसे कमंडल से जल गिराना चाहा, अब शुक्राचार्य बीच में बैठे। भगवान ने सोचा कोई कचड़ा फंस गया है। बाईं आंख लगा करके देख रहे थे बाहर का नजारा, दाहिनी आंख। भगवान ने कुसा की लकड़ी उठाई, सोचा लाओ नली साफ कर दें, और जैसे ही नली में डाला बड़ी जोर से हिलाया। सो शुक्राचार्य एक आंख लगा के बैठे थे, सो एक बल्ब फ्यूज हो गया। एक आंख से हाथ धो बैठे, भागे वहां से। तब जाके जल गिरा, संकल्प हुआ। राजा बलि दान के लिए अग्रसर हुआ। तब भगवान ने कहा राजन जरा कुछ कदम आप पीछे हो जाओ। राजा बलि कुछ कदम पीछे गया। एक क्षण भी नहीं लगा, भगवान के पैर रखे हैं जमीन पर, सर पहुंच गया आकाश में। राजा बलि देख करके कांपने लगा, प्रभु ये कैसी लीला है। भगवान ने एक पग में पाताल से धरती तक नाप लिया। धरातल, रसातल, तलातल, अतल, बितल, सुतल, फिर है पाताल। नीचे की सारी प्रॉपर्टी नाप ली और फिर धरती के ऊपर एक पग में स्वर्ग तक नाप लिया। दान किया है 3 पैरों का, 2 पैर में ही भगवान ने पूरी सल्तनत को नाप लिया। राजा बलि समझ गया गुरुजी सही कह रहे थे, कोई 51-52 नहीं, ये तो 53 है। तीसरा पैर बचा। भगवान ने कहा राजन मैंने सब कुछ नाप लिया है, अब बताओ ये तीसरा चरण कहां रख दें। राजा बलि कहने लगा प्रभु तुम बहुत होशियार हो ना, ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा भाई धन का मालिक बड़ा होता है। तो कहा प्रभु आपने मेरे धन को नापा है, ये मालिक वैसे खड़ा है। ये तीसरा वाला पैर हमारे सर पर रख के ये शरीर नाप लो। भगवान ने जब राजा बलि की वार्ता को सुना द्रवित हो गए। भगवान के हृदय में राजा बलि के लिए इतना प्यार जागृत हो गया। राजा बलि के सर पे अपना पैर रखा और कहा राजन जो इच्छा हो मांग लो। राजा बलि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज आप मुझे क्या देंगे, हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते। थोड़ी देर पहले आप मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए थे और अब बहुत बड़े सेठ बन रहे हो, अरे आप मुझे क्या देंगे। ये सब लीला रत्नमाला जो राजा बलि की कन्या है देख रही है। देखा मेरे पिताजी की सारी सल्तनत नाप लिया इस बालक ने, तो मन में विचार आया अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसे मैं जहर पिला के मार देती। भगवान ने वो भी आशीर्वाद दे दिया, देवी हम स्तनपान भी करेंगे जहर भी पिएंगे। वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला कंस की बहन पूतना के रूप में आई है द्वापर में। सो भगवान ने स्तनपान भी किया और जहर पान भी किया है, दोनों वरदान सार्थक किए। परंतु राजा बलि के वहां भगवान फंस गए। राजा बलि से कहा मांगो, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पाताल का राज्य दे दिया, जाओ। महल बनाया जिसमें 52 दरवाजे हैं। तब राजा बलि मुस्कुराया, कहा बाबा अगर आपको देना चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए। भगवान बड़ा प्रसन्न है, कहा राजन मांगो। कहा प्रभु मैं जिस दरवाजे से निकल जाऊं बस तुम्हारा यही स्वरूप मुझे उस दरवाजे पे मिल जाए, तुम्हारा दीदार हो जाए। आए थे भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, आकर के यहां फंस गए। बांध के मुड़ैछा लेके लाठी बन के द्वारपाल खड़े हो गए, लगे करने रखवाली चौकीदारी राजा बलि की। समय बीतता जा रहा है। लक्ष्मी मैया बड़ा परेशान, नारद जी पहुंचे, मैया पिताश्री कहां गए। लक्ष्मी जी ने कहा पता नहीं, राजा बलि के वहां गए थे, दोबारा वापस नहीं आए।
नारद जी ने कहा आजकल उनकी नौकरी लग गई है, नौकरी कर रहे हैं, अब वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि मालिक ऐसा है छुट्टी देता नहीं है, हर समय ड्यूटी पे लगा रखा है, हर समय काम बताता है। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया अब अपने प्रभु को स्वर्ग में कैसे लाया जाए। सो रक्षाबंधन का पावन त्योहार आया। लक्ष्मी मैया राखी लेकर के पाताल पहुंची हैं। भगवान ने देखा अरे राम राम ये यहाँ क्या कर रही। सो भगवान ने दूसरी ओर देखना प्रारंभ किया। मैया ने कहा आंखें काहे चुरा रहे हो, जाओ अपने राजा साहब से कह दो उनकी बहन आई है। भगवान भी चक्कर में पड़ गए, ये राजा बलि इनका भाई कब से बन गया। परंतु भगवान ने कोई प्रश्न नहीं किया। जाकर के कहा महाराज आपकी बहन जी आई हैं। अब राजा बलि भी कंफ्यूज, आज तक तो कोई बहन थी नहीं, ये नई नई बहन कहां से आ गई। कहा ठीक है अगर आई हैं तो लेके आओ। लक्ष्मी जी को अंदर ले जाया गया। लक्ष्मी जी जाते ही जाते कहा भैया मेरे कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधना चाहती हूं। राजा बलि इतना द्रवित हो गया, अपना दाहिना हाथ लो बहना बांधो। मैया ने झट से कलावा बांधा, राखी बांध दी। अब राखी बांधने के बाद में बहनों का नेक बनता है। राजा बलि ने कहा बहना मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया तेरे बहन के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा नहीं आपने राखी बांधी है, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो मैया ने कहा ठीक है देना ही चाहते हो तो कुछ नौकर दे दीजिए। राजा बलि कहने लगा अरे बहन तो ले जाओ, 1000 2000 10,000 50,000 जितने चाहिए नौकर ले जाओ। कहा नहीं बस एक। राजा बलि को क्या पता था कि ये कौन सा नौकर मांगने वाली। कहा ठीक है जाओ जिसका हाथ पकड़ लो वही तुम्हारा। भगवान का दौड़ के हाथ पकड़ लिया लक्ष्मी जी ने। अब राजा बलि बड़ी जोर से चिल्लाया ये क्या किया आपने। अरे ये यहाँ के नौकर नहीं है, इनको नौकर बना के रखा है ताकि भाग ना जाए, ये तो यहाँ के मालिक हैं। लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई। भैया तो हम भी इस नौकर की नौकरानी है और इनकी जरूरत ज्यादा हमें है, आपको नहीं है। तब राजा बलि को होश आया, अच्छा ये बात है। तो लक्ष्मी जी का पकड़ा हाथ नारायण के हाथ में दिया। कहा सुनो आज तक स्वर्ग में आने से हमें देवता बहुत रोकते थे, अब जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, अब हमें कौन रोकेगा। भगवान नारायण से कहा सुन लीजिए महाराज अब तक भक्त और भगवान का रिश्ता था और अब रिश्ता बदल गया है। अब रिश्ता वही है जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, क्योंकि अब हम बहन दे रहे हैं ना, लक्ष्मी जी बहन हो गई। अब आप हो हमारे जी जा जी, अब होश में रहना और संभल के रहना। देवताओं से बता देना कि अगर राजा बलि आए तो रास्ता ना रोके। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो राजन, जब भी चाहो आ जाना मेरे पास। लक्ष्मी जी ने पकड़ा हाथ भगवान नारायण का लेकर चल पड़ी, ले आई। तब जाके भगवान नारायण को जान में जाना ही अरे राम राम, भक्तों के फंद में फंस जाएं भगवान फिर क्या कहना। मनचाहा कार्य भक्त करवा दें। जब कोई किसी के शब्द में फंस जाता है, शब्द बंद हो जाता है तो बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे एक बाबा जी थे गांव में एक, तो उनको जिंद बाबा को मनाने का बड़ा शौक चढ़ गया। जिंद पाल लिया, जिंद पाला, जिंद भाई प्रकट हो गया। बाबा से कहा काम बताओ। शर्त रखी मैं एक काम बताओगे करके आऊंगा, दूसरा नहीं बताओगे तो तुमको मार डालूंगा। अब बाबा चक्कर में पड़ गए। कहा नीक सिद्धि किया हमने है, अब वचनबद्ध हैं भाई, काम बताना पड़ेगा। अब जब कहें जाओ ये काम करिए आओ, उनको कहते देर लगे काम हो जाए। बाबा काम बताओ। बाबा बड़ा परेशान, दिन रात काम बताओ काम बताओ। अब बहुत परेशान तो अपने गुरु जी के पास गए। कहा बाबा मैंने वचन दिया है इसको जीवन भर काम बताना है, अब अगर काम नहीं बता पाए तो ये मुझे मार डालेगा।
तो गुरु गुरु होता है। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, आज इसे आने दो। और जब आया तो कहा अब की बार जब ये आए कहे काम बताओ तो कह दो एक बांस काट लाओ। गुरु जी ने कहा बांस ले आओ, बांस ले आया। गुरु जी ने कहा अब इससे काम बता दो कि इस पे चढ़े उतरे चढ़े उतरे, और जब तक हम मना ना करें तब तक चढ़ता उतरता रहे। अब काम बता दिया, जाओ इस बांस पे चढ़ो उतरो, और जब तक मना ना करें तब तक यही करते रहो। तो वचन में फंस जाने के बाद में भैया चाहे भक्त हो भगवान हो, निशब्द हो जाते हैं भगवान। करना पड़ता है जो भक्त चाहे। भक्तों का प्रेम ही ऐसा होता है। भक्तमाल में एक कथा हमने पढ़ी थी देवी कर्मा की। ये कर्मा एक बड़ी भक्तानी हुई हैं। भगवान कन्हैया बड़ा प्रेम करते थे कर्मा से। कर्मा का नाम कर्मा क्यों पड़ा? भगवान को भोग लगाया करती है। एक बार कर्मा मंदिर गई, देखा दिन के 12 बज गए, भोग नहीं लगा। सो घर में आकर के 56 भोग बनाए और कन्हैया को भोग लगाया। भगवान आ गए, प्रसाद पाया। अब डेली का नियम हो गया 12 बजने से पहले 11 बजे भगवान पहुंच जाए, मैया भोजन। अब मैया भोजन बना के दें, लो महाराज पाओ। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और कन्हैया को जब जोर की भूख लगती तब पहुंच जाते और कहते मैया जल्दी करो। मैया कहते रुक जा लाला, कहे परेशान है, थोड़ी देर रुक जा, भोजन बना रही हूं। परंतु भगवान कन्हैया दरवाजे पे खड़े होके यही कहा करते हैं जल्दी कर्मा, क्योंकि भूख लगी है। और ये शब्द बड़ा प्रचलित हो गया जल्दी कर्मा, तो उनका नाम ही पड़ गया कर्मा। क्योंकि भक्त से भगवान का ऐसा जुड़ाव हो जाता है। कल रात में हम सुना रहे थे, नारद जी से गोपी कहती बाबा कन्हैया को भूल जाने का कोई मंत्र बताओ। तो नारद जी ने कहा देवी पहली बात तो कन्हैया किसी के हृदय में आता नहीं। टेढ़ी चीज पहली बात तो समझ में आती नहीं, समझ में आ जाए तो फिर निकलती नहीं। कन्हैया हृदय पटल में आते नहीं, आ जाते हैं तो बाहर जाते नहीं। सो राजा बलि की कन्या रत्नमाला ही पूतना बनकर के आई और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करी है। पूतना के उद्धार के बाद में सकट भजन किया। आगे बहुत सी लीलाएं हैं, परंतु हम अपने समय सारणी में निबद्ध हैं। अब हमारे पूज्य महाराज जी के आने का समय है, क्योंकि हमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं सो भागवत की महिमा हम आपको सुनाते रहेंगे। रात्रि में माखन चोरी की लीला आप सभी को श्रवण कराएंगे। भगवान ने माखन खाया है, अपने सभी मित्र बंधुओं को माखन से तृप्त किया है, तो वो रात की कथा में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आइए बड़े ही भाव से नाम संकीर्तन करते हुए बुलाएंगे महाराज जी को और उन्हीं के श्रीमुख से बड़ी ही मनोहर निर्मल चर्चा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों का चित लगा है कन्हैया से। गोपी कहती है लाला कि मोहन से दिल क्यों लगाया है। क्योंकि ये कथा भागवत दिमाग का विषय नहीं, दिल का विषय है। जो दिल लगाएगा उसी को कन्हैया पकड़ेगा। तो जरा भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ सभी गाएंगे कि मोहन से कान्हा से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से कान्हा से मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या वो जाने, कान्हा से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या वो जाने।
कहती हैं मैया, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, मेरे सामने वो टिकता सामने वो टिकता भी नहीं, मेरे सामने वो टिकता भी नहीं। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने, जिसे दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। देखिए जरा 2 मिनट सभी लोग और कृष्ण भजन दोहरा लीजिए, फिर पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। सभी लोग भाव से कथा श्रवण करेंगे। 2 बार कृष्ण नाम दोहरा लीजिए। राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चलो आएंगे बिहारी, राधे 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 चलो आएंगे बिहारी। शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे शाम। ओ बोले नंद के लाला की, बांके बिहारी लाल की। आइए पूज्य महाराज श्री को सादर मन समर्पित है।